जय हिंद दोस्तों। ये अजीत डेयरी, गांव सोरता, शहीद भगत सिंह नगर, नवा शहर बोलते हैं जिसको पंजाब में। ये मेरे साथ बैठे हैं चरणजीत सिंह। गाय देखना आप इनकी कितनी बढ़िया और ब्रीडेड हैं। दूध तो संभालना ही मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं इनसे कि कहाँ के लिए जा रही हैं। चरणजीत, ये गाय जो दिखा रहे हो तो कहाँ के लिए हैं? पहले तो अंकल आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे फार्म पे आने के लिए। जी जो हमारा लोड जा रहा है ये तमिलनाडु के लिए है। तमिलनाडु तो के वहाँ लिए अलाउड है? हाँ जी अलाउड है। देसी भी अलाउड है? देसी भी अलाउड है, ये HF भी अलाउड है, जर्सी साहिवाल सारा कुछ अलाउड। कितना भाड़ा लगता है? भाड़ा लगता है जी गायों का भी 140 के आसपास। अब जिसको तुमने बेची है वो आया है? ये आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। हमने 100 गाय सेल करी है जी। अच्छा। पहले 20 गाय हमारे पास से ट्रायल के तौर पे वो लेके गए थे और 10 गाय बच्चा दी हुई ली थी और 10 गाय प्रेग्नेंट ली थी। उन्होंने जो एक्सपीरियंस करा उसके बाद हमारे से 80 गाय और परचेज करी है, जिसमें से 40 गाय की आज लोडिंग है। मान के चलो किसी को 1 महीना बचा हुआ है, किसी को 1.5 महीना बचा हुआ है, किसी को 2-4 गाय को 2 महीने भी होंगे। कुछ बच्चा दे चुकी हैं जो कि ब्रीडिंग के पर्पज़ से तमिलनाडु में बहुत बढ़िया फार्म खुला है। तो वहाँ के लिए हमारी 100 गाय सेल हुई है टोटल। 20 गाय हमारी 2 महीने। किस हिसाब में? जी अंकल जी, ये तो इकट्ठे पुट्ठे हुए हैं जी, अलग अलग फार्मों से 20-20, 25-25 तो गायों का। सब की खरीद चुका, भी खरीदी जानी बाकी है? 100 गाय में से आप मान लो कि हमारी 80 गाय परचेज हो चुकी हैं। तो उनकी पेमेंट भी हो गई? पेमेंट भी हो चुकी है, आज लोडिंग भी है 40 गाय की। 20 हमारी पहले जा चुकी है, 60 हो जाएंगे जी। और 20 गाय और परचेजिंग करी खड़ी हुई है। अच्छा। तो पहले 20-20 के 2 लोड जा चुके हैं। हाँ। और ये 40 का आज लोड हो जाएगा। ये जो पहले नंबर पे दिखाई तूने जी काली वाली, कितना समय मांग रही है अभी? जी अंकल जी, इसको 1 महीना बाकी है जी। अब तो तुमको 100 में से याद ही नहीं होगा, अंदाजे से बोलोगे? ये एक गाय का सारी का डिटेल मालूम है। कितना दूध देने वाली है? जी अंकल, स्ट्राइकर की गाय है। हाँ। जो हमारे ये प्रिंट में आपको दिखाएंगे, एक ही फार्म से 10 गाय स्ट्राइकर की हमने ज़्यादातर ली थी। हाँ। फर्स्ट में जिसने 38-40 लीटर दूध दिया हुआ है। अच्छा। जो कि 40 भी देंगी, 45 भी। हमारे पंजाब में तो जो बहुत दूध निकाल देती, वहाँ पे हमने 35-40 बोल के सेल करी है। सेकेंड टाइमर है, 1 महीना बाकी है, 40 प्लस इसको रहना चाहिए। ये लोड में से सबसे बढ़िया, अगर स्ट्रक्चर वाइज इसकी बात की जाए, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर की गाय है, 40 प्लस दूध करेगी। सेक्सुअल सीमन है? अंकल आप मान लो कि जो हमारी अभी तक 80 गाय परचेसिंग हो चुकी है और उसमें से 40 गाय सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट थी। जो जिसने अगर बच्चा भी हमारे पास दिया है, 2-3 बछड़ों को अलावा सारी बछड़ियाँ ही आई हैं टोटल। अच्छा। तो इसका दाम क्या होगा? अंकल ये तो लोड में हुई है, मतलब अलग अलग फार्मों से 10-12 गाय। तो इसका क्या हिसाब है फिर? मान लो कि 1,10,000 के हिसाब से ये 1 लाख के ऊपर। हाँ। 40 लीटर वाली? जी। अब इसमें उसमें तो स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है अंकल। वो कितने दूध वाली है? वो भी अंकल मानो कि उसने भी 35-36 लीटर फर्स्ट में दिया हुआ है, सेकंड में है 1 महीना बाकी है, वो मैसी की है। अच्छा। ठीक है जी। तो सीमन से बॉडी में फर्क आ जाता है? हाँ जी आता है। तो वो कितना दूध देगी? वो भी अंकल देखो 35 प्लस बोल के सारी गाय सेल समय कितना है बाकी है उसका? उसको भी 1 महीना बाकी है। ये सारी हाइट में है? इसके ऊपर तो अंकल भगवान का ही नाम है। हमको पता है कि कैसे हमने इकट्ठी, ये हमारी 3-4 महीने में मेहनत है। तुम्हारी पहले वीडियो बनाए थे ना? जी तो तुम वो दुबले से थे, छोटे से। जी। अब जो है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा तो तुम वैसे फैलते जा। दारू पीने लगे? नहीं जी। चलो अगली लो। वो आदमी इतने तगड़े तगड़े इसको लगाए हैं, वो चाहे तो इसको कंधे पे उठा ले, लेकिन वो उनको भी घुमा रही है। अंकल ये भी सेकंड टाइमर मैसी की है और 1 महीना बाकी है। सेक्सुअल सीमन? इसको भी सेक्सुअल लगा हुआ दूध जो फर्स्ट में दिखाई उसको भी लगा, सेकंड वाली को नॉर्मल है। हाँ। ये दूध करेगी 45 किलो। 45 किलो? 40 के नियर फर्स्ट में दिया हुआ है। अच्छा जी। तो ये भी 1-10 में? हाँ। अगर अकेले में जाओ कितने की मिलेगी? अंकल ये तो इकट्ठी गायों के मान की लॉट परचेज हुआ, 2 लाख वाली गाय भी 1-10 में मिली है, कोई 80,000 वाली भी खरीद नहीं मिली है अंकल। जब पैसा मिलेगा फार्मर को इकट्ठा, अभी ऐसी गायों का रेट तो देखो आप जाके ग्राउंड लेवल पे क्या चलते हैं। जब तुम ही लोग बढ़ा देते हो? नहीं अंकल, अगर इकट्ठी कोई गाय लेगा ना उसको बजट बन जाता है।
जो फार्मर उसके भी पैसे बन जाते हैं, जो लेने वाला उसके इधर उधर के जो लोकल खर्चे हैं पंजाब में परचेज करने आना, 5-6-10 हज़ार एक गाय पे पड़ता है, वो बच जाता है। अच्छा, ऐसी गाय इकट्ठी गाय लेने पे जी जी 5,000 तो कम से कम बच ही जाता होगा। 5-6 हज़ार नॉर्मली है जी। तो ये जो तुम दे रहे हो तो इनकी गारंटी क्या होगी फिर? अंकल गारंटी कि रस्सा पकड़ा दिए ले, इन्होंने तो 20 गायों की पहले मिल्किंग देख चुके हैं जी। तो उससे बात तो कराओ जरा। कोई नहीं अंकल, बात भी आपकी नहीं करवा देंगे अंकल, कोई बात नहीं है। अभी तो लोडिंग शुरू हुई है जी, तो मान के जो लंबा जब अगली बार वो खुद आएंगे। ये तो बहाने हैं। नहीं नहीं अंकल, बहाने तो नहीं है। इसलिए डरते हो कोई दूसरा ना उसको टिका ले? नहीं नहीं अंकल, जो भी कई बार जैसे उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, हाँ, तो थोड़ा हो जाता लैंग्वेज है। तो हम वही बोल लेंगे जो लाएंगे वो। जी जी तुम कर्नाटका बुला लो, जो सी मर्जी हम बोल देंगे। जी जी कोई नहीं अंकल, अगली बार हम तुमको भाग नहीं देंगे हम बात से। ठीक है ठीक है। चलो ले अगली ले। ये कितने दूध वाली है? जी अंकल 50 से 55 किलो वाली है जी। चौथे नंबर पे आई है। जी चौथे नंबर 50 से 55 जी। हड्डियां तो दिखाई दे रही है उसकी। अंकल बारीकियों में ऐसे है, बेवकूफ बनाते हो लोगों को। जो समझ गया ना इस चीज को, ये फार्मरों की मेहनत है 15-15 साल की। तो उसकी पूछ तो है नहीं। मोटी गाय को फैटी लीवर तो वैसे पूछ तो है नहीं उसकी। पूछ के बिना ही अंकल, पूछ को क्या करना है, आगे जो बच्चे पैदा करेगी ना, हाँ। इसको सेक्सीमा थर्ड में इसने बच्चा देना है, सेकंड में 48-50 पे चली हुई है, फिर इसको 50 बोल के दिया है। पहले भी तमिलनाडु में उनको डाउट था कि शायद गाय ना दूध पे चल पाए, उन्होंने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर रखी है, 40-40 लीटर पहले ले चुके हैं गायों का। अच्छा जी, ये तो पूरे मान के चलोगे अभी 15 दिन बाकी हैं, और कम से कम इसको 50 प्लस करना चाहिए। 50 प्लस जी पक्का करना चाहिए। कितनी जाएंगी एक ट्रक में? एक ट्रक में अंकल गाय बहुत बड़ी है, 6 से 7 डालेंगे। उनके पास संभाल है? बहुत संभाल है अंकल। कैसे कहते हैं यार? 20 आप ये मान लो, जो पहले हमारी 20 गाय गई है जी, उसमें से एक आधी गाय ने लॉस किया है, वो भी गर्मी में, बाकी सारी गाय सेटल्ड हुई है, दूध पे है? बिल्कुल अच्छे दूध पे है। कितनी भी आ गई? सारी भी आ गई? सारी भी आ गई है। सारा कितना दूध पे आ गई? अंकल एवरेज तो देखो किसी भी फार्मर की, पंजाब में भी जो टॉप फार्म चल रहा होगा ना 45-50 लीटर वाला, एवरेज तो उसकी भी 30-32 होती है। ठीक है जी, उनकी भी वहाँ पे 30-32 लीटर एवरेज आ रही है, क्योंकि एक दो गाय होती है जिसकी जेर की प्रॉब्लम आ गई, या एक दो गायों को दिक्कत आती है। एवरेज में एक गाय को भी 9 गाय अच्छी चलेगी, एक को भी दिक्कत आ गई तो बहुत नीचे एवरेज आ जाती है। लेकिन उनकी अच्छी एवरेज जो शुरुआत में इतनी ले ले, मैं तो कहता हूँ जिसकी 25 लीटर की भी एवरेज आ जाए वो बंदा कभी फेल नहीं हो सकता। ऐसी गाय तो 30 अब एक 10 लाख है, तुम 25 पे आ गए, 35 से। नहीं नहीं, ये तो चलो 40-45 वाली है, लेकिन जो नया बंदा वीडियो हमारी देखेगा, अगर वो सोचेगा 4 गाय अगर उसकी 100 लीटर भी दूध दे देगी, अगर कम दाम की लेगा वो 70-80 वाली, तो नए बंदे के लिए वो बहुत होता है। जब फंदा तब फेल होता है जब 10-12 लीटर पे गाय रुकती है। चल लिया। ये अगली वही 5वें नंबर पर जी है, जी ब्लैक में है जी तो ये तो सबसे ऊपर गर्दन निकाल दी है। जी कितना दूध देगी वो? जी अंकल गाय दूध देगी 50 लीटर की नहीं है, सेकंड में है, ये भी स्ट्राइकर की है। तुमको इतनी बड़ी बड़ी दूध वाली क्यों मिलती है? अंकल फार्मों से जैसे ये फार्म में हम खड़े हैं, जहाँ से गाय खरीदी है, ये फार्म वाले बाहर गए हुए हैं फौरन, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ी हुई है, जो मर्जी बेच दो, जो मर्जी। वो तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत खुश थे। जी जी वो कह रहे थे कि मैं इंग्लैंड में हूँ, तो मुझसे ज़्यादा तो ये यहाँ कमा लेते हैं। अंकल मेहनत चाहिए, सारी जगह पैसा है, अगर मेहनत घर पे बैठ जाएंगे। तो पप्पू को रोक लो फिर। हाँ जी अंकल, यहीं पे रोकने का ख्याल है पूरा। अब नहीं जानते हो? नहीं नहीं अंकल, एक्चुअल पे है। ये भी सेक्सल से लगी हुई है। कितना समय बाकी है? इसको अंकल अभी ले जाएगी 20 दिन। 20 दिन बाकी है। और अंकल सारे अगर हाइट लेंथ की चौड़ाई की बात करें ना, मैं ज़्यादा मोटी गाय को पसंद नहीं करता, एक हो जाती फैटी लीवर, वो गाय ने मेरे एक्सपीरियंस किया, उसने मरना ही होता है। अच्छा ठीक है जी, ऐसी गाय चाहिए जो फिटनेस वाली हो पूरी, जो ज़्यादा मान के चलो कि मोटी गाय हो जाती है ना, कई बंदे और बड़ी दिखाओ और बड़ी दिखाओ, आप देखना कोई भी गाय फैटी नहीं हुई होगी, कोई भी चाहे बाहर का कंट्री का कोई जज आ जाए। अच्छा, सबकी हाइट बराबर? जी जी। तो इनकी ब्रीड भी सबकी बराबर? इनकी ब्रीड अंकल अलग अलग फार्मों से गाय आई हुई है जी। अच्छा ठीक है जी, ये सारी ब्रीड में है? प्योर ब्रीड में है जी, 6th-7th जनरेशन तो है। इनकी जो वैक्सीन वगैरह हुई है फिर वो प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई अब हुई है। जब तुम दोगे तो सर्टिफिकेट वगैरह कुछ कराओगे? सारे कुछ अंकल प्रोवाइड करवाए हैं अभी इनको सारे जो महंगा सौदा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना अंकल अगर लंबा टाइम चलना है, मैं पूरा पहले भी हमारी गाय गई है बहुत सावधानी से, इस बार भी साथ में स्प्रे भी भेज रहे हैं इनको सभी को, वेरिनल वगैरह इंजेक्शन भी लगाए हैं, किसी को थलेरिया की शिकायत ना हो, पूरा प्रॉपर हमने साथ में उनको रखा है, क्योंकि एक बार वाला अंकल काम नहीं, वो बड़ा प्रोजेक्ट है 400-500 गाय का। अगर पहले हमने 20 अच्छी भेजी, आज हमने 80 हमारी टोटल हो चुकी है,
60 और परचेजिंग होगी, मतलब 40 आज लोडिंग है। क्या बोलोगे उसके लिए? अंकल सेकंड टाइमर ही है, देखने को फर्स्ट टाइमर लग रही है। हाँ, मेसी दांत की है। कर गई? हाँ दांत होगी, 4-6 दांत होगी अभी। हाँ, और मान के चलो कि इसको 15 दिन बाकी है। सेक्सी मन लगा हुआ टबास्को का। हाँ, हाँ। जो ज़्यादा परचेजिंग हुई है इसके ऊपर हुई है ब्रीडिंग के, कि अगर आगे बच्चे भी पैदा करें कि उनको पंजाब से गाय ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। और दूध देगी अंकल, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 35 प्लस, 40 कर जाए उनकी किस्मत है। पंजाब में 45 लीटर भी देती। हमारा मौसम, फीड मैनेजमेंट हमारी पंजाब में सारे फार्मरों की बहुत है। वहाँ पे बोल देंगे 45 निकलेगा, 35 बोल के उनको सेल करिए। अच्छा, 1-10 में? हाँ जी ये तो जैसे मुकाबले वाली नहीं होती हैं, अंकल। तो ऑर्डर वैसे ही है बिल्कुल। चाहे पंजाब में, चाहे अमेरिका से जज आ जाएं, चाहे इंडिया से आ जाएं, चाहे ब्राज़ील से आ जाएं, ना तो अगर 40 गाय रिंग में लगेगी टॉप 5 में रहेगी, नंबर 1 पे नहीं कहेंगे। चाहे वहाँ पे कंपटीशन हो गया जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कोई ऐसा जज नहीं होगा जो इसको टॉप 3 में बाहर कर दे। ठीक है जी। और अभी मान के चलो कि इसको डिलीवरी इसकी हो गई है, 30 लीटर होगा सिर्फ इसके नीचे अभी दूध। अच्छा, और जाएगी 45 चली जाए 50, लेकिन ब्रीडिंग वाली है जी। दूध कितने दिन हो गए ब्याह हुए? इसको होगा अंकल आज 5 दिन होगा। तो फिर क्या दिया इसने, मेल फीमेल? अंकल फीमेल। फीमेल है। हाँ अच्छा, वो जैसे इसकी बछिया है, जी। कितने की बिक जाएगी अगर वो बेचना चाहे तो? 30 हज़ार रुपए की ऑफर है उनको। उनको ऑफर है, ऑफर वो है, नहीं दे बेचेंगे? दे अंकल। इसका मतलब वो काम करने वाले हैं हाँ ब्रीड पे। हाँ। ये एक अच्छी बात है, नहीं एक करते। 10 में से मान लो अंकल, चलो अगर जो ज्यादा सेक्सी मन लगा हुआ, मेरे हिसाब से सारी गाय जब बच्चा देंगी 80,000 की रह गई। 80, चलो जी कुछ बछड़े भी देंगी, आप मान के चलो 30%। एक आध हो सकता है बछड़ा। हाँ 5 भी अगर आ गया फिर भी मान के चलो 85,000 का पुट्ठा पड़ जाएगा। हाँ, बछड़ी आगे फ्यूचर है। बार बार अंकल पंजाब से गाय वो ले जाना उनके लिए सही नहीं है आगे आगे। तो देखो बात सुनो जी जब खिलाफ कमेंट आते हैं ना, जी हमको सब पता चल जाता है ये कौन जो है जेलसी के कारण डाल जी, रहा है, कौन जो है पर्सनल खुंदक कर रहा है, कौन व्यापारी है, इसमें सब हमें मालूम होता है। जी जी ऐसी बात नहीं है। जी तुम्हारे पास एक आध कोई कमेंट आ रहा है, हम जानते हैं कि जी। कौन करवा रहा है, कहाँ से आ रहा है। जी अब अगर जब असली में आने लगे ना, जी तो हम तुम्हारी वीडियो एडिट कर देंगे। कोई बात ही नहीं अंकल जी। अंकल देखो आज तक तो नहीं आया 2 साल में। हाँ जी। अगर अब आ गया तो नहीं कोई भी अंकल देखो, मैं जुर्माना लगा जब देंगे? आज भी अंकल मेरी गाय कोई, मैं हर पहले आपने बोला आज तक किसी ने बोला नहीं, जिस दिन गाय खरीदने आना 10% लॉस पहले दिन मान के चलो। जब वो गाय खराब हो जाती है, मैं तो जब घर से निकलना है ना, ये मानो कि 10 गाय नहीं 9 ही खरीदने जा रहे हैं, एक पता नहीं आनी है या नहीं। अच्छा, जिसने ये खरीदी है नाम क्या है इसका? इनका अपना नायडू है, हम बोलते हैं उनको। तमिलनाडु से। हाँ नायडू जी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।